हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 16 को करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन को देखेंगे। तो चलिए हम टॉपिक वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड क्या होते हैं। दीप्त पिंड का मतलब होता है कि कुछ वैसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं के प्रकाश होते हैं, और अदीप्त पिंड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें स्वयं के प्रकाश नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत के चले जाने पर, जब हमारे घर से बिजली चली जाती है, लाइन कट जाता है और बल्ब बंद हो जाते हैं, तो विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। जब कमरे में प्रकाश नहीं होता तो हमारे पास आँखें तो होती हैं, देखने का यंत्र तो होता है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। बिजली के जो बल्ब हमारे कमरे में लगे होते हैं वही प्रकाश के स्रोत हैं। और इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है, पिंड मतलब वस्तु है, जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, टॉर्च सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और जुगनू को भी देख लीजिए, जुगनू के पीछे से प्रकाश निकलते रहता है, और सूर्य तो खुद दीप्त हैं ही। मतलब कि ये सारे पिंड दीप्त पिंड हैं और स्वयं का प्रकाश इनके अंदर है। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल है, इसको प्रकृति ने बनाया है। और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। तो और बल्ब क्या है? ये टॉर्च क्या है? मानव, इसको मनुष्य ने बनाया है। तो इस तरह से दीप्त पिंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक दीप्त पिंड और दूसरा मानव निर्मित कृत्रिम दीप्त पिंड। अब हमें यहाँ अभ्यास करने हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करिए। यहाँ कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जैसे सूर्य, किताब, पेन, टॉर्च, जुगनू, मेज। तो इनको दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है, अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। कौन सी वस्तुएं दीप्त हैं और कौन सी वस्तुएं अदीप्त हैं। यहाँ जो वस्तुएं दी गई हैं, जैसे दीप्त पिंड, इसमें लिखना है। तो सूर्य क्या है? सूर्य दीप्त पिंड है, तो हम यहाँ सूर्य लिखेंगे। और सूर्य के बाद टॉर्च दीप्त पिंड है, तो यहाँ हम टॉर्च लिखेंगे, टॉर्च। और फिर जुगनू भी दीप्त पिंड है, तो हम दीप्त पिंड में जुगनू को लिखेंगे। इस तरह से यह 3 दीप्त पिंड हो गए, सूर्य, टॉर्च और जुगनू। इसके बाद देखिए, अदीप्त पिंड में सबसे पहले किताब है, तो किताब को हम अदीप्त पिंड की श्रेणी में रखेंगे। किताब हो गया अदीप्त। उसके बाद पेन है, पेन भी अदीप्त पिंड होता है, तो इसे हम अदीप्त पिंड में लिखेंगे, पेन। और तब है मेज भी अदीप्त होता है, इससे कोई प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए मेज को भी हम अदीप्त पिंड की श्रेणी में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने अभ्यास किया और जान लिया कि दीप्त पिंड क्या होता है और अदीप्त पिंड क्या होता है। अब है यहाँ कुछ और बातें जाननी है, जैसे पारभासी किसे कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे आप प्लास्टिक की पन्नी को ले लीजिए, उसके आर पार दिखाई देता है। शीशा को ले लीजिए, शीशा के भी आर पार दिखाई देता है। उसके बाद है अपारदर्शी वैसी वस्तुएं होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई नहीं देता। जैसे लकड़ी के दरवाजे आपने देखे हैं, उसके आर पार दिखाई नहीं देता। लोहे की सीट को देखिए, आर पार दिखाई नहीं देता। और दीवार के पीछे भी हमको आर पार दिखाई नहीं देता। इसलिए ये सभी चीज़ें अपारदर्शी हो गई, जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है।
उसके बाद है पारभासी वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट नज़र नहीं आती हैं, तो इस तरह की वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अब आप यहाँ पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के उदाहरण को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पारदर्शी वस्तु है ये, और इसके बीच में टॉर्च का जो प्रकाश है पूरा पूरा निकल रहा है, तो अंदर से प्रकाश को जाने देती है, इसलिए यह पारदर्शी वस्तु हो गई। यहाँ पारभासी को देख लीजिए कि यहाँ से इतने मात्रा में प्रकाश चलता है लेकिन बहुत कम ही निकलता है बाहर से, तो यह पारभासी हो गई, अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है। उसके बाद है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में यहाँ बिल्कुल भी इसके अंदर से प्रकाश पास नहीं कर रहा है, कोई प्रकाश नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं जो अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती हैं। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होता है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपार वस्तु को लाल रंग से गोला लगाइए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से गोला लगाना है। तो आप हरा रंग ले लीजिए। और पारदर्शी वस्तु कौन कौन से हैं, तो कांच क्या होगा, पारदर्शी होगा, हवा पारदर्शी है, चश्मा पारदर्शी है। ओके, अब कह रहा है पारभासी वस्तु को नीले रंग से लगाना है, तो नीला रंग ले लीजिए। और देखिए पारभासी वस्तु कौन है, तो पारभासी पन्नी पारभासी होती है, ये थोड़ी मात्रा में प्रकाश को जाने देती है। और उसके बाद बटर पेपर भी पारभासी होता है, यह भी थोड़ी मात्रा में प्रकाश को जाने देता है, जिससे इसके अंदर से देखने पर धुंधली धुंधली कोई भी वस्तु नजर आती है। उसके बाद है अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु पर लाल रंग से घेरा लगाना है, तो आप रेड कलर ले लीजिए। और पत्थर अपारदर्शी वस्तु है, किताब भी अपारदर्शी है और दीवार भी अपारदर्शी है। तो इस तरह से हमने पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से गोला लगाया, पारभासी वस्तु को नीले रंग से लगाया और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाकर यह साबित किया कि हम तीनों को पहचान सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और इस वर्कशीट में आपको दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड तथा परावर्तन को सीखना था। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को हमने जाना, और आपने बखूबी इस वर्कशीट को सीखा भी। आप अंत तक बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।